बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं आगे क्या बना रहा हूँ और अभी मैंने क्या बनाया है। तो बेसिकली मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जब मैं पेमेंट करूँ और उस पेमेंट के बिहाफ पे जो मोटर है हमारा एक रोटेशन सर्टेन रोटेशन ले, जितना भी हम इसको डिफ़ाइन करें, उस रोटेशन के बाद ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए। मतलब ये पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और जाने के बाद फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में आके अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाए। यहाँ पर मैंने एच ब्रिज यूज़ किया है, BTS एच ब्रिज यूज़ किया, जो कि हैवी करंट यूजेस के जो मोटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है, और इससे बड़े भी जो मोटर्स हैं जो कि 40 एम्पियर तक की करंट को ऑब्जर्व करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने ESP8266 का यूज़ किया हुआ है। इसको मैंने इस फायरबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब भी मैं फायरबेस में चेंजेस करूँगा अपने पेमेंट के हो जाने के बाद, मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा। उस वेबसाइट के बिहाफ पर मैं पेमेंट करूँगा। वो पेमेंट डन हो जाने के बाद जो हमारा फायरबेस में है वो चेंजेस हो जाएंगे। वो चेंजेस ये नोड MCU ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद इसको ये भेजेगा कमांड। ये कमांड जाएगी इसके पास और ये मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगेन ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करने के बाद नोड MCU, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमने चेंज की होगी, इस वजह से ये घूम रहा होगा, तो नोड MCU इस वैल्यू को ओवरराइट करके इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। अभी मैंने यहाँ पर इसकी जो वायरिंग की हुई है आप देख सकते हो। यहाँ पर एक साइड मैंने मोटर को कनेक्ट किया है, दूसरी साइड मैंने 12 वोल्ट 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई का यूज़ किया हुआ है। पावर सप्लाई को आपको किस तरह से चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरा मोटर 5 एम्पेयर की करंट लेता है, तब मुझे 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का अडाप्टर यूज़ करना होगा। अभी मेरे केस में जो मोटर है वो क्योंकि मैं इसको आसानी से हाथ से रोक सकता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वायरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पिन 1 और 2 है। पिन 1 का यूज़ होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, पिन 2 का यूज़ होता है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इट मीन्स अगर आप पिन 1 को हाई रखोगे और पिन 2 को लो रखोगे तो आपका जो मोटर है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपने पिन 1 को रखा लो, पिन 2 को रखा हाई, तब ये आपका मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो पिन्स हैं ये सिग्नल पिन्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है, ये पिन है इन मोटर्स को परमिशंस की। इसका मतलब कि आप अपने मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में जाने की परमिशन दे रहे हो, उसको इनेबल करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसके जो पिन 1 है और 2 है इसका कनेक्शन किया हुआ है। आप इन पिन को इनेबल पिन को अगर आप हाई रखोगे ऑलवेज, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हो REN और LEN, मतलब आप राइट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन, और LEN मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन से मतलब है यहाँ पर। तो मैंने इसको यहाँ पर जंपर से यूज़ करके इसको डायरेक्टली हाई किया हुआ है इस नोड MCU की पिन को। मैं जब भी नोड MCU को इनिशलाइज करूँगा, इस पिन को, क्योंकि दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को मैं ऑलवेज हाई रखूँगा। इसको परमिशन दूंगा रिवर्स और फॉरवर्ड में मूव करने की, तो उसकी परमिशन मैंने ऑलवेज हाई दी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसमें पावर सप्लाई दी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पावर सप्लाई यूज़ की गई हैं। एक है जो हैवी पावर सप्लाई 12 वोल्ट की, जो कि इस मोटर को पावर देगा। दूसरी जो पावर सप्लाई यूज़ की है मैंने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ की, जो कि इसकी इंटरनल ICs को यूज़ करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेरे पास ये वायर आ रहा है ऊपर से, जिसको कि एक अडाप्टर से कनेक्टेड है, जिसमें 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई होप मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं आपको कोड एक बार क्लियर करा देता हूँ कि कोड में मैंने क्या किया हुआ है। कोड में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक मोटर नाम का वेरिएबल लिया है, जो कि हमारे फायरबेस से वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगी इसको स्टोर करेगा। यहाँ पर RT यानी रोटेशन इनेबल को मैंने D5 रखा हुआ है, पिन का यूज़ किया उसके लिए।
मतलब रोटेशन इनेबल मतलब राइट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के लिए मैंने जंपर का यूज़ किया है। इसका मतलब मैं रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों को के लिए D5 का ही यूज़ कर रहा हूँ। फॉरवर्ड के लिए मैंने D6 का यूज़ किया हुआ है, रिवर्स के लिए मैंने D7 का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने फायरबेस का कनेक्शन वगैरह किया है। यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई का सेटअप किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इनका पिन मोड बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन तीनों पिन को पिन आउटपुट मोड में सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इन पिन को इनिशियली मैंने डिजिटली लो रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वाईफाई से कनेक्शन होगा, फायरबेस से कनेक्शन होगा। इसके बाद ये फायरबेस से कुछ वैल्यू को गेट करेगा। वैल्यू मिल जाने पर ये जो यहाँ पर इसके नीचे जो कंडीशंस लगी हैं उनको चेक करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अदरवाइज ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये हमारा जो कोड है वो कहीं भी जो मोटर है वो मूव नहीं करेगा। ये कोड कंटिन्यूसली रन करता रहेगा और फायरबेस की वैल्यू को देखता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं। ये मेरा कंसोल खुला हुआ है, यहाँ पर मेरा फायरबेस खुला हुआ है। मैं अपना मोबाइल को अच्छे से सेट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया अपना नोड MCU को। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर अब मेरे पास डॉट डॉट बन के आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपने फ़ोन से अपना वाईफाई इनेबल करूँगा। तो मैंने अब अपना वाईफाई इनेबल कर दिया, मतलब वाईफाई को ऑन कर दिया। जैसे ही वाईफाई ऑन हो जाएगा हमारे पास, अगर देख सकते हो आप यहाँ पर लिख के आ गया है कनेक्टेड टू आईफोन और मोटर का स्टेटस आ रहा है 0। बिकॉज अभी हमने ऐसी कोई भी कंडीशन ज़ीरो के बिहाफ पे नहीं सेट की है जिससे कि मोटर रोटेट होगा या कुछ भी होगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा मोटर किसी भी स्टेट में रोटेट नहीं हो रहा, ना ही फॉरवर्ड में ना ही रिवर्स में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाता हूँ फायरबेस में, जो कि बेसिकली मैं जब पेमेंट कर दूँगा तब ये वैल्यू अपने आप चेंज होगी ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। ये रहा मेरा मोटर और मैं जैसे ही करता हूँ इसको एंटर, अब देखेंगे मेरा ये मोटर है ये इस तरह से मूव कर रहा है, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ 2 और आप देख भी रहे हो वहाँ पे लिख के आ रहा फॉरवर्ड, और जैसे मैंने इसको किया 2 अब ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मेरा जो नोड MCU है वो इतना हीट हो जा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। तो इस वजह से जो मेरा फायरबेस आप देख सकते हो आपके सामने ये डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मैं इसको अगर दोबारा से इसका वाईफाई ऑन करता हूँ तब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इशू मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये बहुत हीटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही हीट कर रहा है। मैंने वायरिंग प्रॉपर दी हुई है, मैंने सब कुछ प्रॉपर दिया, या तो ये नोड MCU ख़राब हो रहा है इस वजह से ये इशू आ रहा है। अभी देखो ये दोबारा से कनेक्ट हो गया और अभी मैंने इस वैल्यू को 0 रखा हुआ है। नाउ अब मैं अगर इस वैल्यू को चेंज करता हूँ अगेन, ओके, अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा से चेंज करता हूँ, इसको किया होगा, हाँ मैंने किया इसको एंटर, ये रोटेट होने लग गया और ये डिस्कनेक्ट हो गया। क्योंकि इसका हीट इतना ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से ये समटाइम डिस्कनेक्ट हो जाता है। और नाउ thank you so much for this video. When I will implement the payment system also, then I will make another video how it is working. अब देख सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारा जो स्टेटस है वो ऑलरेडी 1 है, लेकिन मोटर हमारा इतना हीट हो गया है, सॉरी नोड MCU इतना हीट हो गया है कि ये अभी पता नहीं क्या ही सिग्नल भेज रहा है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।